पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन। पाक चीन दोस्ती वक्त की आजमाइशों में साबित कदम रही। पाक चीन अफवाज भाईचारे और शराकत दारी की अलामत हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 98वें यौम तासीस पर GSU में तकरीब में इज़हार ख्याल कहा, पाकिस्तान की अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ अहम सतून है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सालगिरह पर मुबारकबाद। तकरीब में चीनी सफ़ीर, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, डिफेंस अताशी, चीनी सफारत खाने के आला हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक भारतीय बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारतीय रहनुमाओं के बयानात इश्तियाल-अंगेज़ और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख़्वाह है, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मासूम नौजवानों को निशाना बना रहा है। शफकत अली खान ने मजीद कहा, इसराइल गजा में बर्बरियत कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पशकियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, सीनियर वज़रा और दीगर आला हुकाम भी वक्त का हिस्सा होंगे। अमेरिका की टैरिफ में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा रियायत। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के बड़े मुल्कों में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रिलीफ। तुर्की पर 15, जनूबी अफ्रीका 30, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के करीबी इत्तेहाद इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। पॉलिसियों पर इख्तलाफ से कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केस में पेश न होने पर PTI के 18 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शेख वकास अकरम, कमल शोजब और दीगर के नाम शामिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना वाह कैंट सादिकाबाद में मुकदमे दर्ज किए गए। फैसलाबाद में 9 मई के केसेस में 195 मुलजिमों को सजाएं, 88 बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुलजिमों को 10-10 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा और दीगर शामिल। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 88 अफराद को बरी किया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान बशर इश्तिहारी करार। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। राना, बिलाल अहमद चट्ठा समेत 50 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। तारीख का बदतरीन दौर चल रहा है, हमारी सीटें छीन ली गईं। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गैर कानूनी तौर पर हमारे दोस्तों को नाअहल किया गया। साजिशों के तहत हमारे खिलाफ गवाहियाँ दी गईं। गवाही न देने वालों के साथ बहुत बुरा किया गया। हम इन फैसलों के खिलाफ अदालत जाएंगे। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज भी करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीर सरफराज बुगटी ने आसिफ अली ज़रदारी को सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर ज़रदारी की बलूचिस्तान में अमन व अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, अवामी फलाह, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज से अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल।
मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता महज सफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। मरीम नवाज बोली कि पाक यूएई दो तरफा तजारती हजम में इजाफा बायस मुसर्रत है। तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराक अमल को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। नवाज शरीफ का सियासत से उनकी लाताल्लुकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। वफाक और पंजाब में उनकी जमात की हुकूमत है। नवाज शरीफ अपनी हिकमत अमली के मुताबिक कौमी सियासत में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा कि भारत को फैटफ ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा। मेरा बयान फैटफ में गलत अंदाज में पेश किया गया। भारत पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। फैटफ को बताऊंगा कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में भारत का किरदार सामने लाऊंगा। भारत का गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना तहरीक इंसाफ के लिए शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। पीटीआई ने IMF हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। खतूत भी लिखे, इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरीत का भरपूर जवाब दिया। भारत अपनी शिकस्त सदियों तक याद रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में माई कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, पुरअमन जद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया। कौम अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देगी। मुराद अली शाह ने जश्न आज़ादी का केक काटा, कौमी परचम लहराया, मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमिश्नर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। वकील ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नाअहली का फैसला दिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस जाता है तो 90 दिनों में उन्होंने इस पर फैसला करना होता है। केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनोसलाही को ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल। सूबाई मुहतसिब आला के फैसले के खिलाफ अपील पर अदालत का फ्री कैन को नोटिस। अगली समाअत पर जवाबी तलब। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि इस इदारे का क्या कानून है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि यहाँ वफाकी कानून पर अमल दरामद होता है, सूबाई कानून नहीं। सूबाई मुहतसिब के पास इस शिकायत को सुनने का दायरा इख्तियार नहीं। सूबाई मुहतसिब आला ने मोनसलवी को हरासानी केस में ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपये जुर्माने का हुक्म सुनाया था। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मस्तूमात की कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं महंगाई बढ़ चुकी है, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। हुकूमत जब पेट्रोल बढ़ाने की बारी आती है ये 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये बढ़ाती है। रिलीफ कर रही है, 5 रुपये 7 रुपये कम कर देते हैं। जब से हुकूमत आई है इस हुकूमत ने गरीब को चक्की के अंदर पीस के रख दिया है। जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ नहीं रही, गरीब बेचारा कहाँ जाए। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल जितना सस्ता हो सके कर सके करे, ताकि बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी सस्ती हों। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर की दुकानों पर सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं है। अवाम 200 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकानों पर चीनी खत्म हो गई। शक्कर की कीमत 200 से बढ़कर 220 रुपये किलो हो गई। पंजाब में महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद 299 अफराद गिरफ्तार। 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1776 अफराद को जुर्माने। लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, बहावलपुर और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ।
के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर में वक्फे से रिमझिम मौसम खुशगवार। हासिलपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मंजनाबाद, फोर्ट अब्बास और काड़ा में भी बारिश। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। जमशेद रोड, न्यू टाउन, बहादुराबाद और दीगर जगहों पर रिमझिम। महकमा मौसमियात की मजीद 3 रोज़ बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से तबाही। बगरोड ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे। रेस्क्यू एहलकारों और मकामी अफराद ने बाप को बचा लिया, बेटा जहां बहाग। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराह का कहना है कि सैलाब से लोगों की फसलें भी तबाह हो गईं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां। बाजारों में गहमा गहमी शुरू। सड़कों पर झंडों, सब्ज़ हिलाली रंग के मलबूसात, बैजेस, कैप्स के स्टॉल सज गए। बच्चों का आराइशी अशिया खरीद कर वतन से मोहब्बत का इजहार। सिंध में भी आज से जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज़। 14 अगस्त तक शानदार कॉन्सर्ट होंगे। इमारतों, गाड़ियों को सजाया जाएगा। ख़वातीन की रैलियाँ होंगी। क्रिकेट के मुकाबले होंगे। छुट्टियां और मौजे खत्म, पढ़ाई शुरू। सूबा सिंध और बलूचिस्तान के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल बहाल। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम। तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी तकरीबात का भी आगाज।